पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 32 मीटर। एक हमारे पास रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर 32 मीटर है। यानी हमारे पास ये रेक्टेंगल है, इसका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर से मुराद इसकी बाहर से लंबाई, जो बाउंड्री लाइन की लंबाई है, पेरीमीटर है हमारे पास 32 मीटर। इट्स लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड्थ। इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। हमने रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई मालूम करनी है। अब हमें यह बताया नहीं गया है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, लेकिन यह बताया गया कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। फर्ज करते हैं हम, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जो इसकी ब्रेड्थ है, चौड़ाई है, वो है हमारे पास x। फर्ज करते हैं हम कि वो चौड़ाई है x, तो फिर लंबाई हमें बताया गया कि वो 4 मीटर ज्यादा है, तो लंबाई हो जाएगी x + 4। अब हमें पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 × लंबाई जमा चौड़ाई। पेरीमीटर हमारे पास गिवन है 32 मीटर इज इक्वल टू 2 × लेंथ हमारे पास x + 4 प्लस ब्रेड्थ है हमारे पास x। सॉल्व कर लेते हैं। 32, 2 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, 2 × x और x 2x + 4, 32, 2 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4x और 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8। हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये 4 इस तरफ है और ये 32 कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। हम 8 को भी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ले जाते हैं तो 32 + 8 इधर रहेगा तो -8 इज इक्वल टू 4x। अब हमारे पास यानी 4x हो जाएगा। 32 में से हमने 8 निकाला तो हमारे पास बच गया 24। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये 4 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 4 is 4, 6 4 are 24, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 6। x यानी चौड़ाई की वैल्यू आ गई 6 मीटर। अब हमने लंबाई और चौड़ाई दोनों मालूम करनी थी। चौड़ाई तो हो गई 6 मीटर, लंबाई कितनी हो जाएगी x + 4, यानी 6 + 4 इज इक्वल टू 10 मीटर। अब हम इसका पेरीमीटर की वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि अगर ये 6 है तो ये भी 6 है, ये 10 है तो ये भी 10 है। 10 और 10 20, 20 और 6 26, 26 और 6 32, और हमारे पास जो पेरीमीटर था वो 32 मीटर ही था।